नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यानी अनुबंध अधिनियम की चर्चा कर रहे थे और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता क्यों, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि अनुबंध अधिनियम को लाना पड़ा। तो इस बात को हम लोग समझेंगे और जानेंगे। पहली बात तो, और ये जो प्रश्न है एग्जाम में बहुत ही बार आते रहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। अनुबंध या अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता क्यों? सामान्यतः हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में किसी न किसी तरह से किसी न किसी व्यक्ति से अनुबंध करता ही है। जैसे बस से यात्रा करना, फिल्में देखना, ट्रेन से यात्रा करना, किसी शोरूम में खरीदारी करना, किताबें खरीदना इत्यादि इत्यादि। इन सभी कार्यों में प्रायः अनुबंध हो ही जाता है। जैसे बस, ट्रेन, जहाज आदि में टिकट के बदले चालक द्वारा आपको गंतव्य तक पहुंचाने का वादा आदि, यानी जो भी चालक होता है वह आपको गंतव्य तक पहुंचाने का वादा करता है जब आप किसी भी बस का, ट्रेन का या जहाज का टिकट लेते हैं तो। परंतु इस स्थिति में अनुबंध करने वाले पक्षकारों को उनके द्वारा किए गए अनुबंध की जानकारी नहीं रहती और न ही उन्हें अनुबंध के कानूनी प्रावधानों की ही जानकारी होती है। आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि जब हम लोग कहीं जाते हैं सामान्य रूप से, तो यदि हमें जानकारी नहीं होती है तो हम लोग कहते हैं यार हम लोग चले जा रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जिसको ये ज्ञान है, जिसको ये मालूम है कि हाँ हमारे और उसके बीच में, हमारे और चालक के बीच में अनुबंध हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, और वो कुछ ना कुछ हो जो रहा है उसको हम लोग अनुबंध का नाम देते हैं, अनुबंध अधिनियम के अनुसार। परंतु जब व्यापार की बात की जाती है तो उस समय अनुबंध एवं उसकी वैधानिकता का मान बढ़ जाता है। लेकिन जब हम लोग यही व्यापार करते हैं तो उस समय उसकी वैधानिकता बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो बिजनेसमैन है, वो रेलवे के द्वारा अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रहा है आगे, क्योंकि व्यापार में दो पक्षकारों के मध्य किसी भी बात पर सहमति के लिए दोनों के बीच अनुबंध अति आवश्यक हो जाता है। यदि एक पक्षकार किए गए वादे से कभी मुकर जाता है तो उसे अनुबंध के सहारे न्यायालय में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस बात को आप लोग समझेंगे कि अगर दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकारों के बीच कोई भी व्यापार हो रहा है तो वहाँ पे व्यापारिक समझौता होता है, और व्यापारिक समझौते के अंतर्गत अगर कोई भी एक पक्षकार ठहराव करने के बाद से, अनुबंध करने के बाद से अपनी बात से मुकर जाता है तो दूसरा पक्षकार उसको न्यायालय में ला करके न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत कर सकता है, जिससे व्यापार में होने वाली हानियों से बचा जा सकता है। चूंकि अनुबंध का क्षेत्र वृहद है यानी बड़ा है, अतः हर व्यक्ति को अनुबंध एवं उसके प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे देश में स्वतंत्र रूप से व्यापार संचालित हो सकें और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की स्थापना हो सके। तो ये बात होती है जिसके लिए अनुबंध अति आवश्यक है, क्योंकि अगर बार बार लोग इस बात को नहीं जानेंगे कि उनके बीच में अनुबंध होना चाहिए, कब अनुबंध नहीं होना चाहिए, कब अनुबंध होना चाहिए, अनुबंध की आवश्यकता क्या है उनके जीवन में, तो क्या होगा, बार बार लोग न्यायालय में जाएंगे त्रुटियां करके, और बार बार त्रुटियां करने से जो भी हमारी न्यायिक व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न होगा और बहुत सारे केस लगातार पेंडिंग हो जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और जो हमारा व्यापार है, हमारा व्यापार जो होगा सही तरीके से संचालित नहीं हो सकेगा। सही तरीके से संचालित न होने का हर्जाना हमें ये भुगतना पड़ेगा कि हम लोग किसी न किसी व्यक्ति से अनुबंध कर लेंगे और वो अनुबंध में क्या करेगा, अपनी बात से मुकर जाएगा, और या तो हमने अनुबंध किया ही नहीं, सामने वाला अपनी बात से मुकर गया तो हम उसको न्यायालय में नहीं ले जा पाएंगे और हम क्या करेंगे, अपने पैसे को, अपने धन को बर्बाद करेंगे, और जो भी हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने बिजनेस को आगे करने में लगाने वाले हैं वो सारे की सारी चीज़ें वहीं पे खर्च हो जाएंगी, और इससे हमारे देश का डेवलपमेंट और हमारा डेवलपमेंट भी रुक सकता है।
तो उपर्युक्त बातों या फिर उदाहरणों के बल पर कहा जा सकता है कि दो पक्षों के बीच आपसी सहमति को कानूनी वैधता मिले और किसी तरह की अड़चन पर न्याय की समुचित व्यवस्था हो सके, इसलिए अनुबंध अधिनियम अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य है कि जो भी लोग अपनी सहमति के अनुसार कोई भी अनुबंध कर रहे हैं उस अनुबंध को कानूनी वैधता मिले। कानूनी वैधता का मतलब है कि कोई भी अनुबंध जो भी कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम है उसके अंतर्गत लिखा होता है कि किन किन चीज़ों का आप लोग अनुबंध कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नशीली पदार्थों का आपस में अनुबंध करता है तो क्या है, वो कानूनी अनुबंध अधिनियम से बाहर है, उस पर क्या होती है, सजा होती है व्यक्तियों को। तो वो अनुबंध कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और यदि कोई भी अड़चन होती है समान अनुबंध को करने में तो दोनों पक्षकार न्यायालय में जा सकें, इसलिए अनुबंध अधिनियम की आवश्यकता है और अनुबंध अधिनियम भारत में अस्तित्व में आया। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो वो भी हमें जरूर लिखें। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।